हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वीडियो को ध्यान से देखना और जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है वो अच्छे से समझ लेना। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस और उसके पैसिव वॉइस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हकार वाक्य। आज हम बात करेंगे हकार वाक्य की। एक एग्जाम्पल लेते हैं, करण प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे करण सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट इज प्लेड बाय करण। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया है सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया है ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए क्रिकेट इज आएगा। क्रिकेट इज और पास्ट पार्टिसिपल प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय करण, ये होता है पैसिव वॉइस। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्लस इजेमआर यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि प्लेड, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट यानी कि करण। नेक्स्ट एग्जांपल, नियति ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियति जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो वर्ब है, एन एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है। अब आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा एन एप्पल इज ईटन बाय नियति। क्योंकि एन एप्पल ऑब्जेक्ट था, उसने सब्जेक्ट की जगह ले ली। एन एप्पल सिंगुलर है इसलिए इज आया, और ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन होता है। फिर हम पैसिव वॉइस में बाय रखते हैं और सब्जेक्ट नियति। एन एप्पल इज ईटन बाय नियति। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आगे जो हमने देखा सेम टू सेम वही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, विजय राइट्स अ लेटर। यहाँ पे विजय सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अ लेटर इज रिटन बाय विजय। अ लेटर वो ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल, राइट का पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय विजय। विजय सब्जेक्ट है इसलिए बाय के बाद आएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, विशाल सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखिए फ्रेंड्स, विशाल जो सब्जेक्ट है, सिंग्स यहाँ पे वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है अब जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चला जाएगा, मतलब कि अ सॉन्ग सिंगुलर है, उसके बाद इज आएगा। अ सॉन्ग इज संग बाय विशाल। और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इसको लर्न कर लेने का। एक और एग्जांपल लेते हैं, पीपल ग्रो क्रॉप। एक्टिव वॉइस में पीपल ग्रो क्रॉप। यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट, ग्रो वर्ब और क्रॉप ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर होगा क्रॉप इज ग्रोन बाय पीपल, पैसिव वॉइस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, फार्मर्स ग्रो व्हीट।
तो फार्मर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, वीट ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, यानी कि वीट आगे चला जाएगा, वीट के साथ इज आएगा। वीट इज ग्रो का ग्रोन हो जाएगा। वीट इज ग्रोन बाय फार्मर्स। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फार्मर्स ग्रो राइस। सो इसका आंसर क्या होगा? राइस इज ग्रोन बाय फार्मर्स। वेरी नाइस। लगता है अब आपको पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाता है और सब्जेक्ट कहाँ पे जाता है। बीच में हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं। रमन सेल फ्रूट्स। यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, रमन सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है। अभी फ्रूट्स जो है वो प्लूरल में है, यानी कि बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन के साथ आर लिया जाता है। इसलिए क्या आएगा? फ्रूट्स आर सोल्ड बाय रमन। यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो ऑब्जेक्ट है, वो प्लूरल में है, इसलिए उसके साथ आर आया। सोल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव वॉइस में बाय आता है, और रमन वो सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल है, रवीना सेल्स वेजिटेबल्स। यहाँ पे रवीना वेजिटेबल्स बेच रही है, वो एक्टिव वॉइस में है। अब रवीना सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है, वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस जब करते हैं तब ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वेजिटेबल्स आगे आ जाएगा। वेजिटेबल्स उसके साथ क्या आएगा? आर। वेरी गुड। वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय रवीना। एक और एग्जांपल लेते हैं। द स्टूडेंट्स प्ले खो खो। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट याद रह गया है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा खो खो इज प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हेमा हेल्प्स द पुअर्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट द पुअर्स है, द पुअर्स के साथ आर आएगा, इसीलिए द पुअर्स आर हेल्प्ड बाय हेमा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो पढ़े वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, उसे हकार वाक्य बोलते हैं। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकार वाक्य। एग्जाम्पल लेते हैं। करण डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे करण सब्जेक्ट है। ये नकार वाक्य रचना जब होती है तब डज नॉट या डू नॉट यूज किया जाता है, वो हमेशा याद रखना, बाकी सब सेम रहता है। तो यहाँ पे क्रिकेट आगे आ जाएगा। क्रिकेट इज नॉट, इज के साथ हमेशा नॉट आता है, या फिर एम के साथ नॉट आता है, या फिर आर के साथ नॉट आता है। क्रिकेट इज नॉट, प्ले का प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय करण। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी बिल्कुल आगे की तरह ही है, सिर्फ बीच में नॉट लग जाता है। एक और एग्जांपल, नियति डज नॉट ईट एन एप्पल। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय नियति। वेरी नाइस। आपको भी अभी पता चलने लगा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। विजय डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पे विजय सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। वेल डन। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय विजय। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। विशाल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, वो आगे जाएगा। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय विशाल।
एक और एग्जांपल लेते हैं, पीपल डू नॉट ग्रो क्रॉप, तो इसका होगा क्रॉप इज नॉट ग्रोन बाय पीपल। पैसिव वॉइस में बिल्कुल आगे की तरह ही है, सिर्फ बीच में नॉट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, फार्मर्स डू नॉट ग्रो व्हीट, तो इसका होगा व्हीट इज नॉट ग्रोन बाय फार्मर्स। आगे के जो एफर्मेटिव सेंटेंस थे उसी में से हमने ये सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा जल्दी से अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल, फार्मर्स डू नॉट ग्रो राइस, इसका होगा राइस इज नॉट ग्रोन बाय फार्मर्स। सेंटेंस फॉर्मेशन याद रख लेना। एग्जाम्पल लेते हैं, रमन डज नॉट सेल फ्रूट्स, इसका होगा फ्रूट्स आर नॉट सोल्ड बाय रमन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवीना डज नॉट सेल वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे आएगा वेजिटेबल्स आर नॉट सोल्ड बाय रवीना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले खो खो, खो इसका होगा पैसिव वॉइस में खो खो इज नॉट प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेमा डज नॉट हेल्प द पुअर्स, तो यहाँ पे द पुअर्स आगे आ जाएगा, द पुअर्स आर नॉट हेल्प्ड बाय हेमा। पहले हम पढ़े एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, अब आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नार्थ वाक्य रचना। एक एग्जांपल लेते हैं, डज करण प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे डज आगे है, इसीलिए जो वर्ब होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वो भी इज, एम या आर आगे आएगा उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट आगे जाने वाला है, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय करण, इज एम आर आगे आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जाता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट जाता है लास्ट में। और क्वेश्चन मार्क करना ना भूले वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिए। इसके 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो आधा मार्क कट सकता है, 2 मार्क्स का हो तो आसानी से 1 मार्क काट लेंगे आपके एग्जामिनर, सो ध्यान रखिए। एक एग्जांपल, डज नियति ईट एन एप्पल, यहाँ पे एन एप्पल ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है इसलिए इज आएगा आगे, इज एन एप्पल ईटन बाय नियति। नेक्स्ट एग्जांपल, डज विजय राइट अ लेटर, अभी अ लेटर और सिंगुलर है इसलिए आगे इज आएगा, इज अ लेटर रिटन बाय विजय, और प्रश्न चिन्ह रखना ना भूले। नेक्स्ट एग्जांपल, डज विशाल सिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए आगे इज आएगा, इज अ सॉन्ग संग बाय विशाल। एक और एग्जांपल लेते हैं, डू द पीपल ग्रो क्रॉप, यहाँ पे डू इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि पीपल प्लूरल है, बहुवचन है इसलिए, लेकिन क्रॉप और सिंगुलर है इसलिए आगे इज आएगा, इज क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, डू द फार्मर्स ग्रो व्हीट, यहाँ पे व्हीट सिंगुलर है इसलिए आगे इज आएगा, इज व्हीट ग्रोन बाय द फार्मर्स, क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन मार्क इसीलिए बोलता हूँ पीछे क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलना है बच्चों।
नेक्स्ट सेंटेंस, डू द फार्मर्स ग्रो राइस, इसका होगा इज राइस ग्रोन बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, डज रमन सेल फ्रूट्स, आर फ्रूट्स सोल्ड बाय रमन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डज रवीना सेल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स प्लूरल है इसलिए आगे आर आएगा, आर वेजिटेबल्स सोल्ड बाय रवीना। एग्जाम्पल एक लेते हैं, डू द स्टूडेंट्स प्ले खो खो, तो आगे इज आएगा, क्योंकि खो खो सिंगुलर है। इज खो खो प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज हेमा हेल्प द पुअर्स, द पुअर्स प्लूरल है इसलिए आगे क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर द पुअर्स हेल्प्ड बाय हेमा। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और दूसरी बात कि इसके WH वाले क्वेश्चंस और वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर से शेयर करेंगे। बने रहना ज्ञान गंगा चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।